देखिए, असल में गैप्स हैं। वो गैप्स क्या हैं कि जो इनिशिएटर है डेवलपर, उसने एक अपना क्राइटेरिया रखा हुआ है। अब आप सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस चाहते हैं, एक एक ऑर्गेनाइजेशन है या एक कंपनी है सस्टेनेबिलिटी पे काम कर रही है या अच्छा काम करना चाहती है, और दूसरी उसके मुकाबले में जिसको कंपेयर किया जा रहा है वो कुछ नहीं करना चाहती, वो उसकी कॉस्ट कम है। साहिब साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। एसीईपी ने आज एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है, आप उसमें बतौर स्पॉन्सर शामिल हुए। इस किस्म की कॉन्फ्रेंसेस को स्पॉन्सर करने के क्या आपके पीछे मकसद क्या है? थैंक यू वेरी मच। बेसिकली ACEP और इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स पाकिस्तान और दूसरे काफ़ी सारे लोग यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये कॉन्फ्रेंस है रेजिलिएंट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, जहाँ हम बेसिकली ये बताना चाहते हैं कि जो इस वक्त कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री, जो कि एक इंडस्ट्री नहीं बन पाई है, एक अनऑर्गेनाइज इरेगुलेटेड लोगों के उस तरह से काम कर रही है, इसको ऑर्गेनाइज और रेगुलेटेड इंडस्ट्री में कन्वर्ट करना है, जिसकी वजह से हम क्या देख रहे हैं, जिसके क्या नुकसान हैं। बेसिकली आपने देखा कि गुल प्लाजा की आग लगी और कराची में लास्ट 1 ईयर में आई थिंक 5, 6, 7 वाकयात हो चुके हैं। 6, 7 वाकयात होने के बाद हमें ये पता चलता है कि यार इसका मकसद है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। पूरे लाइफ साइकिल ऑफ दी जो बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स हैं या जो कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री का पूरा लाइफ साइकिल है, उसमें कोई ना कोई बीच में एक मिसिंग गैप्स हैं जिनको हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, और उन गैप्स के अंदर क्या रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं, कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स हम चाहते हैं कि वो एक डिफाइंड हो जाए, और उसके थ्रू हम ये देखें कि भाई किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहाँ गैप्स हैं, उनको कैसे बेहतर किया जाए। तो टाइम्स ग्रुप के बारे में बताइएगा, आप किन सर्विसेज क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? टाइम्स ग्रुप बेसिकली इंजीनियरिंग मैनेजमेंट कंस्ट्रक्शन सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम करती है। हमने हाई राइजेस टावर्स बनाए, हम इंफ्रास्ट्रक्चर के काम करते हैं, हमने स्कूल्स बनाए, हमने इंडस्ट्रीज बनाई हैं। हम गवादर में, कोयटा में, लाहौर में और कराची में, ये हमारे रीजन्स रहे काम करने के। वी आर एक्सपर्ट इन हाई राइज बिल्डिंग, जो कि लाइक 30, 40, 50 स्टोरी बिल्डिंग्स हैं। इवन अगर फ्यूचर में पाकिस्तान में 100 स्टोरी आते हैं तो इट्स नॉट अ बिग गेम डील कि हम कोई उसको ना बना सकें। हम सस्टेनेबिलिटी हमारी प्रैक्टिस में शामिल होती है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह चलता है कि हम हर चीज़ को सस्टेनेबिलिटी के स्टाइल में सोचते हैं। सस्टेनेबिलिटी सिर्फ कार्बन नहीं है कि वो इमिशन क्या हो रही है, सस्टेनेबिलिटी इज़ लाइक कि आपकी प्रैक्टिसेस कितनी ज़्यादा एफिशिएंट हैं और कितनी ज़्यादा ग्रीन है, ये है सारा मामला। और टाइम्स ग्रुप बेसिकली एज एन इंजीनियर, मैं खुद एक सिविल इंजीनियर हूँ, मास्टर्स इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, तो मुझे ये लगता है कि जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं वो कॉन्ट्रैक्टर नहीं होती हैं, वो कंस्ट्रक्शन पार्टनर होती हैं। उनकी उनकी जो अहमियत है वो इंजीनियरिंग से लेके ऑन साइट, ज़ाहिर डिज़ाइंस मिलते हैं, लेकिन कोई इंजीनियरिंग कंपनी होगी तो वो उस डिज़ाइंस को भी देख के चल रही होती है कि क्या साइट पर हो रहा है, क्या होना चाहिए, कोई रिक्वायरमेंट्स है तो वो कम्युनिकेट करती है। तो इस तरह का मामला है। तो टाइम्स ग्रुप एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो एज ए होल लाइफ साइकिल ऑफ दी कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट को समझती है और उस पर काम करती है। जैसे आपने कहा सस्टेनेबल बिल्डिंग की तरफ हमारे रुझान होना चाहिए, इस किस्म की कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, लेक्चर्स होते हैं, बातें बहुत होती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हमारे यहाँ उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं होता। उसमें कौन ज़्यादा किसको कसूरवार समझते हैं, हुकूमती एजेंसीज को या ठेकेदारों को या कंसल्टेंट्स को? कौन इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पाती? देखें, असल में गैप्स हैं। वो गैप्स क्या हैं कि जो इनिशिएटर है डेवलपर, उसने एक अपना क्राइटेरिया रखा हुआ है। अब आप सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस चाहते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है या एक कंपनी है सस्टेनेबिलिटी पे काम कर रही है या अच्छा काम करना चाहती है, और दूसरी उसके मुकाबले में जिसको कंपेयर किया जा रहा है वो कुछ नहीं करना चाहती, वो उसकी कॉस्ट कम है। तो जो अच्छा काम करना चाहती है वो कैसे सर्वाइव करेगी? तो ये हमारे माइंड सेट है एज ए होल नेशन, जहाँ से इनिशिएट हो रहा है प्रोजेक्ट। इसमें 11 स्टेक होल्डर्स हैं जो हमने डिफाइन किए हैं। आप अभी मेरा जो सेशन है उसमें भी देखेंगे हु ओन्स सेफ्टी के अंदर के हम क्या बात करने जा रहे हैं। तो उन तमाम स्टेक होल्डर्स का कसूर है। ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं आप कह सकते, ये सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को नहीं कह सकते, या फिर किसी कंसल्टेंट को या डिजाइनर को या आर्किटेक्ट को। ये हमारी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो सब ने मिलकर परफॉर्म करनी है। किसी की ज्यादा है, किसी की कम है, किसी की किस पार्ट पर है, किसी की किसी और फेज पर है। हम अलग अलग साइलोज में काम कर रहे हैं जिसको हमें इंटीग्रेट होना होगा। हमारी ईगोज बहुत हैं जिनको आपस में खत्म करना होगा और एक साथ मिलके बैठना होगा, जब भी चीजें बेहतर होंगी। हम कहेंगे कि भाई ये फलाना नहीं करता है, फलाना, ब्लेम गेम नहीं है, हमें ब्लेम से निकल के कोलैबोरेशन पे जाना होगा।
थैंक यू वेरी मच।